पीटीआई के 3 एमएनएस को वफादारी बदलने के लिए पैसों की पेशकश की गई। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इल्जाम, कहते हैं रहीम यार खान से मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। चौधरी मसूद मजीद का ताल्लुक पीपी 257 लियाकतपुर से है। एक एमपीए को 40 करोड़ की ऑफर्स मिल रही हैं। कल हम सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा कराएंगे। आपको बताएंगे विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इल्जाम है पीटीआई के 3 एमपीएस को वफादारी बदलने के लिए पैसों की पेशकश। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इल्जाम, कहते हैं रहीम यार खान से मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। चौधरी मसूद मजीद का ताल्लुक पीपी 257 लियाकतपुर से है। एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए की ऑफर्स मिल रही हैं। कल हम सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा कराएंगे। मजीद फवाद चौधरी का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाजा लगाएं कि एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाजा लगाएं कि एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने का इजहार किया है। पीटीआई के 3 एमपीएस को वफादारी बदलने के लिए पैसों की पेशकश। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इल्जाम, कहते हैं रहीम यार खान से हमारे एमपीए मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। चौधरी मसूद मजीद का ताल्लुक पीपी 257 लियाकतपुर से है। एक एमपीए को 40 करोड़ की ऑफर मिल रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, ये मुख्तलिफ मिली जुली जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो लियाकतपुर के एमपीए हैं हल्का पीपी 257 के चौधरी मसूद अहमद, जो इनका बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन्होंने जो भारी पैसे हैं ये लेके और तुर्की जो है ये पहुंच गए हैं। इस तरीके से आज जो है फवाद चौधरी का जो बयान है ये भी सामने आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और इसके अलावा ट्वीट पे जो है ये ट्वीट भी किया गया है इनकी तरफ से। इसके अलावा एक पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं इनकी तरफ से जो है एक पैगाम दिया गया था कि शाम को जो है ये रैलियां निकाली जाएं। इस हवाले से आज जो है लियाकतपुर में पूरी तहसील से जो है जो पीटीआई कारकुनान है इनकी कसीर तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई है और शदीद जो है ये तनकीद का निशाना बनाया गया है और शदीद जो है ये नारे बाजी की गई है। पुलिस की भारी नफरी जो है ये पहुंची है, पुलिस की भारी नफरी जो है इनके साथ मौजूद रह गई है। जी आपको बताएंगे एमपीए चौधरी मसूद के मुबैना गायब होने का मामला फवाद चौधरी की तरफ से इल्जाम लगाया गया है। कहते हैं रहीम यार खान से मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया है। चौधरी मसूद मजीद का ताल्लुक पीपी 257 लियाकतपुर से है। एक एमपीए को 40 करोड़ की ऑफर मिल रही है। हसन महमूद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत आवाम को हर वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम हो चुकी। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में गुज़िश्ता 5 से 6 रोज से आटा दस्तयाब नहीं है। अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान।
हुकूमत के अवाम को सस्ता आटा फ्राहम करने के दावे पूरे न हुए। मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर में गुज़श्ता 6 रोज से सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, जिसके बायस अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा लेने आए थे, घी लेने आए थे, जो घी थे चीनी मिल गए हैं, जो आटा है वो नहीं मिल रहा। कितने दिन से नहीं मिल रहा? ये आटा 5-6 दिन हो गया नहीं मिल रहा इधर से। शहरियों का कहना है कि 5-6 रोज से आटा लेने आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। मार्केट से 90 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा भी नहीं मिल रहा, कल घी भी नहीं था, आज थोड़ा सा घी आए, ये भी तुम्हारे सामने है, अभी खत्म हो गया, घी पीछे नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि आटे की किल्लत आवाम को बहुत मुतासिर कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि यूटिलिटी स्टोर पर फौरी तौर पर आटा फ्राहम किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान में एमडीए चौक पर बड़ा घड़ा बनने का मामला। वासा ने सीवरेज की पाइपलाइन डालकर घड़े को मट्टी से भर दिया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में एमडीए चौक पर गुज़श्ता रोज बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। वासा एहलकारों ने सीवरेज की पाइपलाइन डालकर गड्ढे को मट्टी से भर दिया है। एमडीए चौक टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मेन चौक है, आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे रोड जो है इस चौक को टच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यही है, हुकूमत से थोड़ी सी अपील करते हैं कि ये मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सकता है इसका मसला हल करें। देखें, शहरियों का कहना है कि रात के वक्त लाइट कम होने की वजह से हादसात होने का भी खतरा है। ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस काम पर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द से जल्द सड़क का तामीराती काम मुकम्मल करवाए, ताकि सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद फराज रमजान, रोही, मुल्तान। कब मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा? वासा मुल्तान की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गंदा पानी घरों के बाहर जमा होना शुरू हो गया। सीवरेज ज़दा पानी खड़ा रहने से बदबू और ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान इंतजामिया के सफाई के दावे हवा हो गए। शरीफपुरा में वासा के नाकस इंतजामात, गलियों में खड़ा गंदा पानी घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। कई हफ्तों से पानी खड़ा रहने से बदबू और ताफुन फैलने लगा है। 1 महीने से पानी खड़ा इधर। हाजी जुवेद साहब को भी वासा मलाद के 20 दफा गए उनके पास। हाजी जुवेद का सेक्रेटरी हाजी यूनुस, उसे भी 50 फोन किए, लेकिन उसने सुबह आ रहे, शाम को, दोपहर को आ रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीन वासा मुलाजमीन के खिलाफ सरापा एहतजाज। इनका कहना था कि वो कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, महकमा की तरफ से कोई ऑपरेशन करने आया, ना ही यहाँ का अवामी नुमाइंदा बात सुनने को तैयार है। वासा के दफ्तर कोई 1000 वारी गए हैं। रोजाना जाईदा, सियाने पियाने बंदे जाते गर्मी दे विच ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਸ ਆ ਰਹੇ, कोई भी नहीं आਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ मुड़ के। बुजुर्गों, बच्चों और नमाजियों को यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि घर के बाहर पानी खड़ा रहने से खवातीन घरों तक महसूर हैं। मुल्तान के इलाका शरीफपुरा की गलियां जहां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं गलियों में खड़ा पानी डेंगू की अफजाइश का मरकज बना हुआ है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हमारे इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान जिला कचहरी के न्यू कॉम्प्लेक्स का तोसी मंसूबा खटाई में पड़ गया। 1.5 साल से मंसूबे का तामीराती काम शुरू न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी के न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की तोसी के मंसूबे पर काम शुरू ना किया जा सका। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पुलिस लाइन से 22 कनाल जमीन जिला कचहरी को मुंतकिल करवाई, जिसके बाद पुलिस अफसरान के दफातर मसमार कर दिए गए हैं, जिस पर एशिया का सबसे खूबसूरत 11 मंजिला जुडिशल कम्प्लेक्स बनना था। लेकिन 1.5 साल बाद भी इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। कब्जा पिछले साल नहीं ले सकी थी कैबिनेट, इस साल जो है वो कब्जा मिल गया है। लेकिन मेरी इस काबीना से भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी और ख़ास तौर पर चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप फौरी तौर पर इसके ऊपर जब तक बिल्डिंग तामीर नहीं करेंगे, अवाम इनकी तरफ देखते रहेंगे, वकला देखते रहेंगे, साइलिन देखते रहेंगे। वकला और साइलिन का कहना है कि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में कुशादा मस्जिद और वसी पार्किंग भी बनना है। उन्होंने अदलिया और बार अहदेदारान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जुडिशल टावर की तमीर शुरू करवाई जाए। पार्किंग का भी मसला है, सारा रोड ब्लॉक हुआ था, वकला भी परेशान है, साइलिन भी परेशान है कि इसको बनना चाहिए। एक ईंट अभी तक नहीं लगी, सिर्फ नाम का उन्होंने इफ्तिताह तो कर गए कासिम खान साहब, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ। 1.5 साल गुजरने के बावजूद जिसके लिए ये सब कुछ करना था, यानी कि अवाम के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, साइलिन,
ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے یہ عدالتیں ہیں، جن کی وجہ سے یہاں پر یہ وکیل ہیں یا جج بیٹھتے ہیں، لیکن آج تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسری طرف جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار محمد ارشد صابر میو کا کہنا تھا کہ 11 منزلہ جوڈیشل ٹاور کی تعمیر اگست میں شروع کر دی جائے گی۔ جوڈیشل ٹاور کے لیے بجٹ میں فنڈز موجود ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آئندہ ماہ افتتاح کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ضلع کچہری کے تو 3 سال میں ممکن ہونا تھی، لیکن 1.5 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک کام شروع نہ ہونے سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔ رخ کریں گے ملتان کا۔ سپورٹس جمنیزیم کی مرمت کے لیے 7 کروڑ روپے سے زائد کا فنڈ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ سیکرٹری سپورٹس کی طرف سے فنڈز کی منظوری نہیں کی گئی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر فنڈز کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان سپورٹس جمنیزیم میں، جہاں پر جو نوجوان جو نسل ہے وہ اس وقت بیڈمنٹن کھیلی، اپنا جو زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ یہاں پر گزارتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی بہت سی مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ بھی گئے بگائے اس کو سالو بھی کرے۔ اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر فاروق لطیف صاحب موجود ہیں۔ سر، اب بہت سے معاملات سیٹل بھی ہو چکے ہیں، لیکن کچھ جو کھلاڑی ہیں ان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کون سے لیول پر اس کو ریسالو کیا جا رہا ہے؟ اس میں جو بیسک جو پرابلم ہے نا اس جمنیزیم میں، صرف 2 پرابلمز ہیں، ایک فلور کا اور ایک روف کا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے نا 71 ملین کا جو ہے نا ہم نے ریہیبلیٹیشن کے لیے اسکیم بھیج دی ہوئی ہے۔ تو وہ سیکرٹری صاحب نے بھی ہمارے 6 تاریخ کو وزٹ کیا تھا، ان کو بھی ہم نے یہ دکھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپروو کر کے اسکیم اور پھر اس کی ریہیبلیٹیشن کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو فنڈز ہیں وہ اس وقت اپروول کے لیے سیکرٹری صاحب کے پاس موجود ہے، اور ندیم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ بہت جلد ہی یہ جو معاملات ہیں اس کو ریسالو کر لیا جائے گا، اور کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک بہترین۔ زہیب، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ موجودہ حکومت کے دور میں ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان جاری ہے۔ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے بہاول نگر کے تاجر اور شہری پریشان ہیں۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے تاجر برادری کا کہنا تھا آج پاکستان میں سونے کی قیمت 1,43,500 روپے فی تولہ ہے۔ سونے کی قیمت میں اضافہ ڈالر کی قدر بڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے سونے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے شہریوں کے ساتھ تاجر بھی پریشان ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے سے روپے کی بے قدری بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے رنگپور کی تاجر برادری بھی پریشان۔ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی بڑھنے پر کاروبار شدید متاثر ہو کر رہ گئے۔ رنگپور کے تاجروں کا کہنا ہے بازاروں میں گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ دکانوں کے اخراجات اور ملازموں کی تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے۔ یوں ہی حالات رہے تو کاروبار ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوا تو کرائے بھی بڑھ گئے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملتان میں لوگوں نے دوبارہ سے ماضی کی سواری تانگے کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرول مہنگا ہوا تو ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے موٹر سائیکلوں، رکشوں اور بسوں کا سفر کم کر کے ماضی کی قدیم سواری تانگے پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا نمبر ہے رشکے والا لیتا ہے 30 روپے، یہ ٹانگے والے غریب لیتے ہیں 20 روپے۔ ہمیں یہ سستا پڑتا ہے، یہ چوک شباز ہمیں اتارتے ہیں۔ تانگا پر سفر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں 10 سے 20 روپے میں منزل تک بآسانی پہنچا دیتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے دیگر سواریاں تو ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ تانگا جو ہے نا بہت اچھی سواری، شاہی سواری ہے اور ہوا لگتی ہے، وہ مہنگی سواری ہے، نہیں افورڈ کر سکتے ہم۔ تانگا مالک کا کہنا ہے کہ وہ لمبے عرصے سے روزی روٹی کے لیے تانگا چلا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا استعمال کم ہوا تھا، لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اندرون شہر سفر کے لیے پھر تانگا اس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہ پیٹرول مہنگا ہوا تو سواری ٹانگے پہ بیٹھتی ہے، نہیں تو ٹانگے پہ سواری نہیں بیٹھتی تھی۔ اس سے پہلے کم استعمال کرتے تھے؟ کم بہت کم تھا۔ عورتیں اور بوڑھے لوگ اندرون شہر سفر کے لیے تانگے کے استعمال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب انسان کے لیے نہایت کم کرائے پر یہ آرام دہ سواری بہترین انتخاب ہے۔ تانگا کی سواری اور مالک کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اب گاہکوں کی روٹین بڑھی ہے، اب سواریاں پہلے سے زیادہ آتی ہیں اور غریبوں کے لیے یہ 10 سے 20 روپے میں ایک سستا اور سکون دہ سفر ہے۔
कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकीर सुल्तान, रोही टीवी, मुल्तान। मार्केट्स और बाजारों को बंदिश में दी गई रियायत खत्म हो चुकी। रात 9 बजे दुकानें, मार्केट्स बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा बहाल हो गया। पंजाब हुकूमत ने 19 जुलाई तक दुकानों की बंदी से रियायत दी थी। आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम बाजार, दुकानें रात 9 बजे बंद होगी। होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स, तंदूर 11:30 बजे बंद करना होंगे। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तमाम दुकानें हफ्ते में एक दिन के लिए बंद रहेंगी। शादी हॉल्स में तकरीब रात 10:30 बजे तक खत्म करना होगी। आपको बता रहे हैं, आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम बाजारों और दुकानों को रात बजे बंद होना होगा। मार्केट्स और बाजारों को बंदिश पे दी गई रियायत खत्म हो चुकी। रात 9 बजे दुकानें, मार्केट्स बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा बहाल। पंजाब हुकूमत 19 जुलाई तक दुकानों की बंदिश से रियायत दी हुई थी। आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम बाजार, दुकानें रात 9 बजे बंद करना होगी, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, तंदूर 11:30 बजे बंद करना होंगे। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। सीईओ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमीर एहसन की हिदायत पर शहर की सफाई का अमल तेज कर दिया गया। स्पेशल सफाई स्क्वाड ने नॉर्दर्न बाईपास से एयरपोर्ट तक सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। लांडला चौक, सिवड़ा चौक, चुंगी नंबर 1 और टैंक चौक तक भरपूर सफाई कर दी गई। इस एरिया में फुटपाथ और डिवाइडर की स्क्रैपिंग करने के अलावा खाली प्लॉटों से भी वेस्ट उठा लिया गया। इसके अलावा गार्डन टाउन, डबल फाटक और पुराना शुजाबाद रोड की भी सफाई सुथराई की गई। इसी तरह डेरा अड्डा और हसन परवाना कॉलोनी में कंपनी ने खुसूसी ऑपरेशन क्लीन अप सरंजाम दिया और इस मकसद के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, लोडर और दीगर भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ न्यू मुल्तान और शाहरुख ने आलम कॉलोनी की स्ट्रीट्स की सफाई के लिए भी ऑपरेशनल स्टाफ मुतहर्रिक है। मुतवक्के बारिशों के पेश नजर चौक कम्हारा और दीगर शाहराहों की स्क्रैपिंग भी तेजी कर दी गई है। डीपीओ बहावल नगर का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा मुहल्ला हराम के सिलसिले में अमन कमेटी से मीटिंग में मेंबरान अमन कमेटी, मुंतजमीन, लाइसेंस दरान और दीगर अफराद की शिरकत। बामी मजहबी हम आहंगी और एक दूसरे के एहतराम से ही मुआशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। डीपीओ ने कहा, मुहर्रम उल हराम में मिलकर क़याम अमन को यकीन बनाएंगे। मुहर्रम का महीना अमन, भाईचारे और बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है। मुहर्रम उल हराम में जिला पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम में अमन कमेटी का इंतहाई अहम किरदार है। जिला इंतजामिया का शुजाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अमली इकदाम का फैसला हो चुका। डिप्टी कमिश्नर का तहसील शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का बंद वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट 1 माह में फाल करने की डेडलाइन। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद को तजावुजात के फौरी खात्मे की हिदायत भी जारी की गई। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की कड़ी मॉनिटरिंग करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली गई है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई। तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता रहे हैं, पंजाब मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमा खसूसी तालीम का कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम तलबा के लिए अहसन फैसला सामने आया। पंजाब भर में ज़ेर तालीम 38,000 बच्चों का एक ही यूनिफॉर्म होगा। महकमा खसूसी तालीम ने मुश्तरका यूनिफॉर्म पर मुशावरत के लिए कमेटी बनाई और फैसला सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बनाई गई पॉलिसी के तहत किया गया। महकमा तालीम की जानिब से स्पेशल बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म भी फराहम किया जाएगा।
خصوصی بچوں کو ماہانہ 800 روپے کا وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں زیر تعلیم 38,000 بچوں کا ایک ہی یونیفارم ہوگا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا قوت گویائی اور سماعت سے محروم طلبہ کے لیے احسن فیصلہ سامنے آیا۔ محکمہ خصوصی تعلیم نے مشترکہ یونیفارم پر مشاورت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ فیصلہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بنائی گئی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی دانیوال وہاڑی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن ملک عبدالحمید ڈوگر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن ملک عبدالحمید ڈوگر کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، پاکستان کو معروض وجود میں آئے ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے، ہمیں اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کرنا چاہیے، جبکہ نئی نسل کو جدوجہد اور آزادی اور تحریک پاکستان سے آگاہی دینا ہوگی تاکہ انہیں پتا ہو کہ کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ مظفر گڑھ محکمہ پاپولیشن اینڈ ویلفیئر آفس میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کو بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمی پر آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر فرزانہ کوثر کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا، 22 جولائی تک آگاہی مہم جاری رہے گی، بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ سیمینار میں مقامی صحافیوں، سول سوسائٹی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر مس فرزانہ کوثر نے کہا، بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی ملک کے لیے اہم مسئلہ ہوتی ہے اور پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2030 تک پاکستان کی آبادی 30 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شہریوں میں آگاہی فراہم کی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔